जी गाइस, आज हम एक कॉमिक पढ़ने जा रहे हैं। मिली आई एम अ गर्ल। मिली, मैं एक लड़की हूँ। ये जो है ये अनंत मूर्ति गुरुमा जी द्वारा लिखी गई है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे लिखी गई है जिसमें गर्ल पावर को दिखाया गया है। जो है जैसे हमारी सोसाइटी गाइस मेल डोमिनेंट है। अभी वैसे इस चीज़ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इस सिचुएशन में, बट स्टिल कई जगहों पे ऐसा अभी भी चल रहा है। तो इस कॉमिक के द्वारा गुरुमा जी ने ये दिखाया है कि कैसे गर्ल्स पावर को प्रमोट करना है। गुरुदेव के बारे में थोड़ा टॉपिक लिखा हुआ है कि इन्होंने ये कॉमिक को लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हम देख पा रहे हैं कि एक लड़की जो है वो अपनी बुक्स के साथ बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है और बाहर से आवाज़ आ रही है मिली मिली। बाहर से जोर जोर से आवाज़ सुनाई दे रही है मिली मिली। और तभी एक लेडी की एंट्री होती है जहाँ पे मिली पढ़ रही है उस रूम में। आर यू टफ? आर यू डेफ? क्या तुम बहरी हो? आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। कम, आओ, हेल्प मी इन द किचन। और आके मेरी किचन में मदद करो। और इसी के साथ मिली क्या बोलती है, बट मम्मी, यहाँ से क्लियर होता है कि ये मिली की माँ है। बट मम्मी आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। पर माँ, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हैव टू, हैज़ टू, अगर हैव टू या हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब हो तो ये उस सेंस में आता है जहाँ हमें ज़रूरी कुछ काम करना हो। जैसे आई हैव टू गो टू द स्कूल कॉज टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। किसी काम को प्रियोरिटी बेसिस पे जब हमें करना होता है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है कॉज आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, क्योंकि मैंने सब्जियां खरीदनी है। तो उस सेंस में जब किसी काम को हमने ज़रूरी करना होता है हम हैव टू, हैज़ टू लगाते हैं। आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो मिली क्या बोलती है, पर माँ मुझे ये चैप्टर जो है अपना वो ख़त्म करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिली जो है वो वॉल पे जो लगा हुआ दुर्गा माँ का पोर्ट्रेट है उसको देख रही है। और साथ ही इस सीन में हम क्या देख रहे हैं, एक ओल्ड लेडी दिखाई हुई है, चश्मा पहने हुए, बाल थोड़े सफ़ेद से दिखाए हुए हैं, ग्रे से। सॉरी, लाइट की थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। आई थिंक अब आप अच्छे से दिख पा रहे हैं। ये ओल्ड लेडी है, इनकी गोद में एक बच्चा बैठा है जो बेबी बॉय है, छोटा बच्चा। उनके साथ वो टॉयज लेके खेल रही है, उसको अपनी गोद में बिठा के। मेनली इसमें ये दिखाया कि मतलब लड़कियों की तरफ दादी की कोई अट्रैक्शन नहीं है और जो उनका पोता है, लड़का है, उसको वो गोद में बिठा के खिला रही है। और खेल खेल में वो क्या क्या बात कर रही है, मेरा राजा बेटा विल गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो बोल रही है कि मेरा राजा बेटा है, विल आ गया, विल मीन्स गागेगी, विल गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो मेरा राजा बेटा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाएगा। एंड देन बिकम अ बिग मैन, और फिर क्या होगा, फिर वो एक बड़ा आदमी बनेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा मीन्स अमीर बनेगा, कुछ अपना रुतबा कमाएगा। नेक्स्ट वो क्या क्या बोलती है, शोभित विल देन कम इन दिस कार। और शोभित फिर जो है वो ऐसी वाली कार में ही आएगा। ठीक है, बच्चे के साथ खेल खेल में वो ऐसा बोल रही हैं। वैसे तो इस कार में आना संभव नहीं है, लेकिन वो खेल खेल में बोल रही हैं कि ऐसी वाली कार ही वो बड़ा होके जब बड़ा आदमी बन जाएगा, पैसे खूब कमाएगा, तो वो ये ऐसी वाली कार खरीद के आएगा। ठीक है, वो शोभित विल देन कम इन दिस कार। और फिर शोभित क्या करेगा, इस कार में आएगा। और उसके बाद वो क्या बोल रही हैं, विल यू टेक दादी टू द टेम्पल इन योर कार। और फिर वो उससे पूछ रही हैं मजाक मजाक में भी, क्या तुम अपनी फिर कार में जो दादी को मंदिर लेके जाओगे। फिर से विल है तो फिर उसको एज ए क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो जो हमारे सेंटेंस से पहले आ रहा है। तो वो पूछ रही है, विल यू टेक दादी टू द टेम्पल इन योर कार। क्या तुम अपनी जो कार में दादी को मंदिर लेके जाओगे। ही साथ में उनके हंसने का जेस्चर जो है वो दिखाया गया है। और दूसरी तरफ मिली जो पोर्ट्रेट को देख रही है, उसके बाद सीन दिखाते हैं किचन का, क्योंकि माँ उसको बुला के गई थी कि तुम डेफ हो, तुम बहरी हो, तुम सुन नहीं रही, तो जल्दी से आके मेरी किचन में हेल्प करो। तो इस सीन में हम देखते हैं कि मिली जो है वो किचन में आ गई है माँ की हेल्प करने। तो हम क्या देखते हैं कि वॉल क्लॉक की तरफ इशारा करते हुए माँ बोलती है, ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, इट्स 11 AM।
ये तो 11 बज गए। एंड आई हैव स्टिल नॉट वॉश्ड क्लोथ, और मैंने अभी तक जो है वो कपड़े नहीं धोए हैं। हैव आ गया गाइस। हैव जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है जिसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम किया है, लिया है, कोई चीज़ ली है, या किसी को कुछ दिया है, ऐसी वाली सेंस आती है। तो अभी वो बोलते हैं आई हैव स्टिल नॉट, मैंने अभी तक नहीं किया है। वॉट, क्या नहीं किया? वॉश्ड क्लोथ्स, अभी तक मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मिली, और फिर वो घबराहट में बोलते हैं मिली आफ्टर यू फिनिश कटिंग वेजिटेबल्स क्लीन द यूटेंसिल्स। वो अब अपने टेंशन में वो मिली के काम जो है वो बढ़ा रही हैं। तो उनको तो मिली को वो बोल रही है, वैसे तो उन्होंने सब्जी काटने के लिए बुलाया था और साथ में ये भी बोल रही है कि टाइम हो रहा है, तो सब्जी काटने के बाद मिली तुम बर्तन भी धो लेना। तो अब मिली को बेचारी को अपना होमवर्क जो है वो फिनिश करने की भी टेंशन है। तो मिली आगे से क्या बोल रही है? बट मम्मी आई स्टिल हैव टू फिनिश माई होमवर्क। बट मम्मी, मुझे अभी अपना काम भी खत्म करना है। फिर से हैव टू करना है, कोई काम ज़रूरी करना है। आई स्टिल हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अभी अपना होमवर्क भी फिनिश करना है। और आप मुझे मतलब उसका सेंस ये है कि आप मुझे मतलब एक से ज़्यादा काम बताए जा रहे हैं, मुझे अपना दूसरा होमवर्क वाला काम भी करना है। टीचर हैड आस्क्ड टू कंप्लीट वर्क ऑन संडे, और टीचर ने कहा था, हैड आ गया, क्या करने को कहा है? टीचर हैड आस्क्ड, टीचर ने कहा था टू कंप्लीट वर्क ऑन संडे, कि ये काम संडे तक हमने खत्म करना है। हैड आ गया बच्चों। तो हैड कौन सी सेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंस में, जिसमें ये सेंस आती है कि लिया था, किया था, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें सेंस आ रही है टीचर हैड आस्क्ड, कि टीचर ने कहा था। क्या टीचर ने भी कुछ किया ही था ना, तो इसलिए उसने टीचर ने कहा था, क्या कहा था? टू कंप्लीट वर्क ऑन संडे, कि संडे तक ये काम जो है वो खत्म करना है। तभी नेक्स्ट सीन में हम क्या क्या देखते हैं? ये एक जो ओल्ड मैन है उनके घर में एंट्री हो रही है। अभी पता चलेगा ये कौन है। एंट्री करते करते ही वो बोल रहे हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। गेट मी अ कप ऑफ टी फास्ट, जल्दी से मुझे एक कप चाय दे दो। तभी दादी बोलती है सरिता गेट अ कप ऑफ टी फॉर योर बाबूजी। सरिता जो है वो मिली की माँ का नाम है। वो बोलते हैं सरिता गेट अ कप ऑफ टी फॉर योर बाबूजी, कि अपने बाबूजी के लिए मत। इट मीन्स ये जो ओल्ड मैन आए हैं ये मिली के दादू हैं, और जो सरिता मिली की माँ है उनके ससुर हैं। तो उनकी सासू क्या बोलते कि सरिता गेट अ कप ऑफ टी फॉर योर बाबूजी, अपने बाबूजी के लिए एक चाय का कप दे दो। तभी माँ जो पहले टेंशन में है कि अभी बहुत सारा काम पड़ा है, वो अब नया काम भी मिली को ही बता देती है। मेक टी फॉर दादाजी, वो फटाफट से बोल देती है कि दादाजी के लिए पहले चाय बनाओ। जो मिली बेचारी अभी सब्जियां काट रही है, उसके बाद उसको बर्तन भी धोने, और बीच में उसे तीसरा काम बता दिया कि अपने मेक टी फॉर दादाजी, के दादाजी के लिए चाय बना लो। तो मिली भी आगे से फटाफट से, वो भी छोटी बच्ची है, वो भी एकदम से बोल पड़ती है बट आई एम कटिंग वेजिटेबल्स। लेकिन जो माँ को मतलब माँ इसमें बोली नहीं है, बट फिर भी इसी सेंस में बोल रही है कि माँ कि पर माँ मैं तो सब्जियां काट रही हूँ, तो मैं मतलब एक काम कर रही हूँ, तो अभी मैं चाय कैसे बना दूँ? तो माँ को भी काम की टेंशन है, टाइम से ख़त्म करने की काम को। तो माँ अब थोड़ा गुस्से में आ गई है। डोंट आर्ग्यू, तो उसे गुस्से में बोलती है कि मेरे साथ जो है बहस मत करो। आर्ग्यू करना मतलब बहस करना। डोंट आर्ग्यू, कि बहस मत करो। डू एज यू आर आस्क्ड टू डू, वैसा ही को करो जैसा तुम्हें करने के लिए कहा जाता है। अभी हम नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं कि दादाजी के थोड़े फेस पे जो है वो गुस्से वाला जेस्चर दिखाया गया है। हैज समवन गॉन टू मिल्क द काउ, और वो गुस्से में बोलते हैं क्या कोई गाय का दूध लेने गया है और ग्रो द टी प्लांट, जहाँ फिर कोई चाय पत्ती का पौधा उगाने गया है। वाई इट इज टेकिंग सो लॉन्ग फॉर अ कप ऑफ टी, एक चाय के कप के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? अब देखो वो भी ये नहीं समझ रहे कि किचन में और भी काम आ रहे हैं, बट वो भी अपनी जगह जो थके हुए हैं, तो वो भी मतलब गुस्से में बोल रहे हैं कि चाय के कप को इतनी देर क्यों लग रही है। तभी मिली जो है वो चाय का कप लेके आती है। तो उसको देखते हैं दादाजी क्या क्या बोल रहे हैं। मिली ने अब दादाजी को चाय दे दी है। इस सीन में हम देख रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, आई थॉट
मे बी आई विल गेट द टी टुमारो मॉर्निंग। तो दादाजी बोले कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे चाय जो है वो कल सुबह ही मिलेगी। आई आई विल गेट, मुझे विल आ गया, गागे गी की सेंस आ गई। तो आई विल गेट द टी टुमारो मॉर्निंग, कि मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि इतनी देर लग रही थी। एक तरह से बच्चे को सुना रहे हैं, उसके मतलब थैंक्स तो क्या करना, जो देरी हो गया उसके लिए उसे सुनाया जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कल सुबह ही चाय मिलेगी। ठीक है। अब ये तो बात मतलब होगी होगी, उस पे दादी ने भी कुछ ऐड कर दिया है। दिस गर्ल इज एब्सोल्युटली यूजलेस, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। इडियट, पागल। नाउ वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक ए पोल, अब तुम यहाँ क्यों, मतलब हम बोलते हैं ना यहाँ मेरे सर के ऊपर क्यों खड़ी हो, तो वो भी इसी सेंस में बोल रहे हैं कि नाउ वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक ए पोल, तुम एक खंबे की तरह यहाँ अब क्यों खड़ी हो। कांट यू सी दैट शोभित ड्रेस नीड्स टू बी चेंज्ड, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मतलब जो शोभित के कपड़े हैं वो गंदे हो रहे हैं, उन्हें चेंज उनके मतलब दोबारा बदलने की जरूरत है। गो एंड गेट अ फ्रेश पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर हिम, जाओ और एक जो है वो नया जो जोड़ा है उसके लिए लेके आओ, नया इन द सेंस जो धुला हुआ है। अ फ्रेश पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर हिम, जाओ और उसके लिए जो मतलब फ्रेश जोड़ा है कपड़ों का वो लेके आओ। गो नाउ, जाओ अब। मिली बेचारी वो सुन के चली जाती है, और दादी की जो तानों की बुझारा वो फिर से जा रही है, अभी खत्म नहीं हुई। और साथ ही में वो ऐड कर देती हैं कि आई डोंट नो हु विल मैरी सच ए स्टूपिड गर्ल, मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रही, जैसे हम बोलते हैं ना ताना देने की सेंस में, कि मुझे नहीं पता कि इस मतलब पागल लड़की से कौन शादी करेगा। what will she do when she goes to her in-laws, कि ये अपने ससुराल जाके क्या करेगी। अब दादी उसको भी सुनाती जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली को बहुत ही सैड दिखाया है, और उसकी आंखों में मतलब आंसू भी दिखाए हैं। देखिए टीयर्स हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। और साथ में हम देख रहे हैं कि सॉरी अभी फिर से हाँ अभी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं पीछे दो बच्चियों को भी दिखाया है। तो ये यही सेंस दे रही हैं कि जो मिली जो है वो बड़ी बहन है, उसकी दो छोटी बहनें और हैं, और भाई जो है उनका वो एक ही है, इसीलिए उसको ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, और जो लड़कियां बेचारी वो चुपचाप से एक कोने में अपना काम कर रही हैं। तो देखिए अब मिली के माइंड में क्या चल रहा है। वाई डू दे ऑलवेज कोल्ड मी, वो मतलब मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं। वट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। फिर से हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस में, किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। वट हैव आई डन, मैंने ऐसा क्या किया है। आई एम ट्राइंग टू डू ऑल, मैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग, एम आ गया तो क्या आ गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और ट्राई जो है वो वर्ब की फॉर्म है, उसके साथ आ गया ING। आई एम ट्राइंग टू डू ऑल, मैं वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ। दे आर आस्क मी टू डू, जो वो मुझे करने को कहते हैं। दे आर आस्किंग मी टू डू, सॉरी, जो वो मुझे करने के लिए कह रहे हैं। फिर से आर आ गया, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और आस्क के साथ ING, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आ गया। कि मैं वो यही इस मतलब पूरे सेंटेंस में बोल रही है कि मैं वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जो भी वो मुझे करने के लिए कह रहे हैं, बट फिर भी वो मुझे मतलब हमेशा डांटते ही रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि किचन वाला सीन आ गया फिर से, और फिर से बाहर से आवाज आ रही है, सरिता सरिता। और पूरा डायलॉग जो है वो यहाँ लिखा हो कि बाहर से क्या और आ रहा है पूरा डायलॉग, सरिता हैवंट यू फिनिश्ड येट, हैवंट यू फिनिश येट मतलब कि जो तुम किचन में कर रही हो तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इट्स ऑलरेडी टाइम फॉर बाबूजीज लंच, और बाबूजी के जो लंच का टाइम वो हो चुका है। इट मीन जो सरिता की सासू माँ और या फिर आप ऐसा कह लो कि जो मिली की दादी हैं वो बाहर से बोल रहे हैं कि अभी तक सरिता तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ, जबकि जो बाबूजी का लंच का जो टाइम है वो पहले से ही हो चुका है, कि मतलब लंच को देर हो रही है। तो तभी साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि मिली ने पहले वेजेस काटी, अब वो माँ के साथ मतलब यूटेंसिल्स धोने के लिए, माँ ने बर्तन साफ करने के लिए कहा था तो वो भी बेचारी कर रही है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, कि मिली क्या कहते हैं, हे मेरे भगवान,
व्हेन विल आई फिनिश ऑल दिस वर्क, मैं ये सारा काम कब ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी वो बेचारी किचन से ही फ्री होके आई है माँ की हेल्प करके, तो अभी आते हो देख रही है कि काफ़ी सारा होमवर्क पड़ा है, तो वो मतलब टेंशन में बोले कि हे भगवान कि मैं ये सारा काम कब ख़त्म करूँगी। विल आ गया फ्रेंड्स, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। गा गे गी आता है इस वाले सेंटेंस में एंड में। तो नेक्स्ट वो कहती है इफ़ आई डोंट कंप्लीट इट, अगर मैं इसे समाप्त या इस होमवर्क को ख़त्म नहीं करती हूँ, इंग्लिश टीचर इज़ गोइंग टू येल एट मी। तो मतलब इंग्लिश टीचर क्या क्या करने वाली हैं, अगर मैं ये होमवर्क नहीं ख़त्म करती तो वो मुझ पे भड़कने वाली हैं, मुझ पे चिल्लाने वाली हैं, मीन्स गुस्सा करने वाली हैं। एट मी मुझ पे, एंड पनिश मी, और साथ में मुझे वो पनिश भी करेंगी। ठीक है, इसी सेंस में आ रहा है कि वो क्या क्या करने वाली है, वो मुझ पे चिल्लाने वाली है और साथ में मुझे दंड भी देने वाली है, पनिश भी करने वाली है, मुझे कोई सजा भी देने वाली है अगर मैं ये काम नहीं ख़त्म करती हूँ। तो गाइज आज हम इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे। आई थिंक ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हमें एक अच्छा मैसेज भी दे रही है और साथ में इससे हम अपनी इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो आई होप ये आपको बेनिफिट कर रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज।